afternoon, ma'am and my friends. I am Parul and I am going to present my topic three-dimensional aids. So let's start with the introduction. Three-dimensional aids are considered good substitutes of real objects. They are used to substitute the real objectives so that the student can get the experience of real objectives in the natural setting. Audio-visual aids are also called instrumentation materials. Audio literally means hearing and video means that which is formed by seeing. So all such aids which endeavor to make knowledge clear to us through our sense are called audio-visual aids. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थ्री डायमेंशनल एविएट्स क्या होते हैं। तो थ्री डायमेंशनल एविएट्स वो होते हैं जो हमें सुनाई और दिखाई भी दें और जिससे पढ़ने में इंटरेस्ट आए और समझने में इजी हो, उसे हम 3D एविएट्स बोलते हैं। अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि 3D एविएट्स को गुड सब्स्टिट्यूट कंसिडर करते हैं एज अ रियल ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये एक ऐसे मटेरियल हैं जो टीचिंग प्रोसेस को समझाने, पढ़ने और लिखने को ईजी करते हैं। 3D एविएट्स को हम एज अ गुड सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं एज अ रियल ऑब्जेक्ट। इससे स्टूडेंट को अपने नेचुरल सेटिंग में रियल ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस मिलता है, and sometimes it is not possible to provide a real objects experience, so in that case 3D aviates best role play करते हैं। तो so in that case हम कर लेते हैं और जो aviates होते हैं वो best role play करते हैं to be used as a teaching tool। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे 3D aviates का। A teacher can use a model of a heart to teach about the heart's anatomy when real body dissection is not possible। अब क्लासरूम सेटिंग में तो हम रियल हार्ट को से स्टडी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तब हम क्या करते हैं, तब टीचर मॉडल को यूज करती है और हार्ट के बारे में टीच करती है। और जो मॉडल होता है वो 3D एविएट्स होता है, वो ऑब्जेक्ट्स वो हमारे इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमें 3D एविएट्स को एविएट के हेल्प से बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर लर्निंग में हेल्प मिलती है। Definition. Now let's move on to the definition of 3D aviates. These are sensory objects and images which stimulate and emphasis on learning process. These are sensory objects and images जो हमारे learning process को effective, more concrete and more realistic बनाने में help करती है, and students are able to move around, learn new ways of receiving knowledge and are encouraged to question everything around them। वो क्वेश्चन भी करते हैं, जब इंकरेज होंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे और फिर ऐसे मतलब एक डिस्कशन भी अच्छे से होगा। बिकॉज ऑफ दिस इट इज ईजियर फॉर देम टू बिकेम इन्वॉल्व इन दी लर्निंग प्रोसेस। अभी तक किसी को डाउट है? नहीं, क्लियर है। ठीक है। Now moving on to the next heading, some of the main 3D audio visual aids are objects and specimen, model, puppet, exhibition, museum। तो first of all I will talk about objects and specimen। Objects are concrete materials such as plant, animal, tool and artificial used in providing direct experience, for example leaves, wildflowers, stones and shell etc। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स एक रियल थिंग्स होते हैं विच इज यूज्ड इन द प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। मतलब ऑब्जेक्ट जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे स्कूल में बायो लैब हुआ करती थी, तो जब हम बायो लैब में विजिट करते थे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेंस को रखा जाता था, तब हम उसको देखते थे, तब हमें समझ में आता था, जब हम उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते थे। Same specimen is a part or aspect of some items that is typical sample of the character of other in its same class or group. For example, good blood samples and urine and biopsy. मतलब अब जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन को, मतलब जब हॉस्पिटल में पेशेंट का ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। ये स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट की कुछ इमेजेस हैं। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन को प्लेस करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। नाउ एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो फर्स्ट है इसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन बाय स्टूडेंट रिक्वायर इंटरेक्शन विद अदर्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल एंड वैल्यूज। मतलब जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है तब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करता है, जिससे स्टूडेंट के अंदर सोशल वैल्यूज और स्किल्स डेवलप होती हैं।
Second one, when student collect and display the object and specimen, they derive satisfaction. अब जब स्टूडेंट खुद की कलेक्ट की हुई चीजों को सबके सामने डिस्प्ले करता है तो उसके अंदर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस आता है, जिसकी हेल्प से वो और भी चीजों में पार्टिसिपेट करता है विदाउट एनी हेजिटेशन. And third one is the student's power of observation. The student's power of observation and first-hand experience is enhanced by the collection of objects and specimen. जब स्टूडेंट इंडिविजुअली चीज़ों को कलेक्ट करता है तो उसके कलेक्शन से उसके अंदर अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है. दे अराउज सम इंटरेस्ट इन स्टूडेंट फॉर लर्निंग. मतलब इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट जब कलेक्शन और इन सब तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तब उसके अंदर उस सब्जेक्ट के लिए एक इंटरेस्ट आता है और क्यूरियोसिटी होती है, जिससे उसको लर्निंग में हेल्प मिलती है. Fifth one is they involve all five senses in the process of learning. ऑब्जेक्ट की कलेक्शन से लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स का. ऑब्जेक्ट की कलेक्शन के टाइम इंडिविजुअल जो होता है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को टच करता है, फील करता है और देखता है और उसे सुनता है. लास्ट वन इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन बिकेम इंटरेस्टिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट. अब कलेक्शन करने में स्टूडेंट को इंटरेस्ट भी आता है और उसकी लर्निंग प्रोसेस में हेल्प भी होती है. सेकेंड वन इज मॉडल्स. A model is a recognizable representation of a real thing three-dimensionally, that is height, width and depth is felt as reality. मतलब model that means which is similar to the real object, which will give real concept of real object in your mind. It might be prepared with the clay, wood and plastic. So this is called model. अब मॉडल के भी कुछ टाइप्स हैं. तो इसमें पहला मॉडल का टाइप है सॉलिड मॉडल. सॉलिड मॉडल इज इट इज द रेप्लिका ऑफ एन ओरिजिनल थिंग मेड विद सम सुटेबल मटेरियल लाइक क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वुड एंड आयरन एटसेट्रा. फॉर एग्जांपल ग्लोब एंड क्ले मॉडल. सॉलिड मॉडल कॉपी होते हैं, रेप्लिका होते हैं ओरिजिनल थिंग्स के जो सूटेबल चीज़ों से बनाए जाते हैं, और सॉलिड मॉडल की हेल्प से हम मॉडल के एक्सटर्नल पार्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं. This is the picture of solid model globe, and B is cutaway and X-ray model are the replicas of the original things to show internal part of the things. For example, cross section model of the human body. कटवे मॉडल्स जो होते हैं वो हमारी इंटरनल एस्पेक्ट्स को लर्न करने में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हेल्प करते हैं. Working model. These models are either actual working things or their miniature replicas. For example, motor, a generator. वर्किंग मॉडल वो होते हैं जो वर्किंग कंडीशन में होते हैं. जैसे कि वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं तो इंडिविजुअल के लिए और सिंपल हो जाता है उसको लर्न करना. सैंड मॉडल. सैंड मॉडल मेड बाय यूजिंग सैंड, क्ले, सॉडस्ट. अब जैसे कि हमें सैंड मॉडल के नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो मॉडल सैंड से ही बना होगा. तो फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल विलेज एंड फॉरेस्ट एरिया. सैंड मॉडल जैसे कि मतलब हम देख ही रहे हैं कि पिक्चर में कि सैंड से बना हुआ है. स्केल मॉडल्स. Scale model is a representation or a copy of an object that is larger or smaller than the actual size of the object being represented. For example, in infrastructure of the house or park and building. Scale model object का copy representation होता है जो size में छोटा होता है और actual size के object से. Advantages of model. First advantage of model is models heighten reality of thing and make learning direct and meaningful as they are three-dimensional. जैसे कि मॉडल 3 डायमेंशनल होते हैं तो उसमें हमें सारे डायमेंशन अच्छे से विजुअल होते हैं जिससे वो रियल दिखते हैं, जो हमें डायरेक्ट लर्निंग में हेल्प मिलती है. सेकेंड वन इज मॉडल इम्प्लाइज द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. हमें मॉडल में सारे डायमेंशनल अच्छे से शो होते हैं जो हमें देखने से ही समझ में आने लगते हैं, तो वो मॉडल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को भी इजी कर देते हैं. थर्ड वन इज मॉडल आर लास्टिंग एंड हेल्पिंग एज अ टीचिंग एड. अब जैसे मॉडल की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इजी लगने लगते हैं तो क्योंकि एज अ टीचिंग एड, टीचिंग टूल वो हमें हेल्प करते हैं. फिफ्थ वन इज रीजनेबल साइज एंड इजी टू कैरी. मॉडल रीजनेबल साइज के भी होते हैं और वो इजी होते हैं कैरी करने में, तो हम उसको इजीली स्कूल में भी कैरी कर सकते हैं और जहाँ पे भी हमारी प्लेस होगी जहाँ पे भी हमें उसकी हेल्प से हमें लर्निंग करना हो तो हम वहाँ पे उसको कैरी कर सकते हैं. इजी अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो.
मॉडल इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में. एंड third one is puppet. Puppet is a manipulative doll dressed as a character, and a performer is a person termed as puppeteer. Puppet are the one of the oldest, most Indian art form. Puppet are the one of the most oldest Indian art form. It is includes some song, dance, dialogues, emotion, and drama. We can present a lot of topic with the help of puppets. अब पपेट्स के भी कुछ टाइप होते हैं. फर्स्ट है इसमें स्ट्रिंग, सेकंड है स्टिक, थर्ड है शेडो एंड फोर्थ है फिंगर. स्टिंग जो होता है, स्टिंग पपेट मैरिनेट कंसिस्ट ऑफ पपेट्स विथ hinged body parts which is controlled by 9 strings. So that means whatever the doll and some resemble pictures is prepared and attached to the strings. With the help of string we can play the puppet show. Second one is stick puppet. Stick puppet are painted, cut out, attached by stick. Stick puppets are painted out that attached by the stick, and the action of their puppet are manipulated by the teacher by hiding behind a screen. So that's only the puppet are visible to the class. Third one is shadow puppets are silhouettes of cardboard that produce shadow on white screen. That means prepared a shadow with the help of cardboard and that produce shadow on a white screen. Hand puppet and finger puppet are round balls painted as head with overflowing colorful customs. In a small class, it is quite interesting to prepare such hand puppets where you are able to catch the attention of the group and small children. This is called hand puppet. Next. हाँ, ये कुछ पिक्चर्स हैं पपेट्स की. पहला स्टिंग है, उसके नीचे वाला जो है वो स्टिक है, एंड ये शेडो है, एंड फोर्थ वन इज हैंड. अब हम बात करेंगे पपेट्स के एडवांटेजेस की. दे क्रिएट इंटरेस्ट. पपेट इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ग्रुप में क्योंकि वो कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं. सेकेंड, दे गिव नॉलेज इन ब्रीफ पीरियड. पपेट शो से कम टाइम में नॉलेज मिलती है जो कि हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है. थर्ड, दे आर एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. पपेट शो इफेक्टिव मेथड है टीचिंग का क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर एंड आइडियाज एंड इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं. दे आर इजी टू कैरी एंड ऑपरेट. स्टूडेंट को मोटिवेशन भी मिलती है बिकॉज it created an emotional relationship with student and added a playful mood to the learning environment. Fifth, they are easy to carry and operate. ये कैरी करने में एंड ऑपरेट करने में भी इजी होता है. Fourth 3D aid is exhibition. Many times in the school, a department of the school or class puts their work for showing it to the people outside the school. Such a show called an exhibition, and it provides opportunity for a learner for own creative participation and development thinking. Exhibition is an organized presentation and display of a selection of items. मैनी टाइम हमारे कॉलेज एंड स्कूल्स में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराए जाते थे जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे एंड वो अपने वर्क लाइक प्रिपेयरिंग मॉडल्स एंड आर्ट को मतलब बाहर के गेस्ट के सामने प्रेजेंट करते थे एंड उनसे फीडबैक भी लेते थे. तो इसको हम एग्जीबिशन बोलते हैं. और ये लर्नर को अपॉर्चुनिटी भी देता है खुद की आइडिया को प्रिपेयर करने में एंड यूनिक आइडियाज की हेल्प से मॉडल रेडी करने में. ये पिक्चर्स है एग्जीबिशन की. एडवांटेजेस. एग्जीबिशन इंस्पायर स्टूडेंट टू मेक एग्जिबिट. एग्जीबिशन के थ्रू स्टूडेंट को इंस्पिरेशन मिलती है पार्टिसिपेशन करने की एग्जीबिशन में. Second, it gives a sense of accomplishment and achievement. Exhibition accomplishment and achievement provide करता है. It couple the information and with pleasure. Exhibition की help से हम pleasure and information दोनों का ही advantage ले सकते हैं. Fourth one is it foster creativity among student. Student को creativity के लिए encouragement मिलती है exhibition से. अब इसके कुछ disadvantages भी हैं. एग्जीबिशन हमें ऑर्गेनाइज कराने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम भी लगता है एंड प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन हम एग्जीबिशन नहीं कंडक्ट करा सकते हैं. लास्ट वन इज म्यूजियम.
Museum is a building that display a collection of historical relics and antiques, work of art, work of science, literature, and other art work of general interest. Museum are very helpful for public education and classroom instruction. म्यूजियम्स को हम संग्रहालय भी बोलते हैं. बेसिकली म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहां पुराने एंटिक्स ऑब्जेक्ट को और आर्ट फ्रेमवर्क को, एंशियंट टाइम की कॉइन्स को, ऐसे सारे हिस्टोरिकल एंटिक्स को रखा जाता है जहां पे पब्लिक आए और वो आके देख सकती है, उनको हेल्प मिलती है. एंड ये पब्लिक की एजुकेशन के डिस्प्ले के लिए भी होता है. सेटिंग अप अ स्कूल म्यूजियम. अगर हमें स्कूल में एक म्यूजियम बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी मतलब चाहिए होती हैं, जैसे कि इनफ स्पेस. स्कूल में हमें इनफ स्पेस की नीड होती है. अगर स्कूल में जगह होगी तभी हम एक म्यूजियम वहाँ पे रख सकते हैं, बना सकते हैं. द म्यूजियम रूम शुड बी वेल लाइटेड. अब जैसे कि म्यूजियम है तो ऑब्वियस है वहाँ पे हर हिस्ट्री की चीज़ें रखी जाएंगी, तो वो उसको वेल लाइटेड होना भी ज़रूरी है. अगर वो मतलब लाइट नहीं होगी तो हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे. एंड इट शुड बी क्लीन एंड वेल मेंटेन फॉर यूज. वो क्लीन भी होना चाहिए और मेंटेन भी होना चाहिए यूज करने के लिए. ये म्यूजियम की कुछ पिक्चर्स हैं. थैंक यू very much for your attention. If you have any question, any doubt, please ask now. अभी किसी को डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लो. हेलो. नो डाउट. अरे तूने उसमें बताया था जैसे ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन में, कि स्पेसिमेन में वो होता है कि ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, मतलब एग्जांपल में ऐसा था. तो मतलब स्पेसिमेन तो वो होते हैं ना, जैसे कि मतलब हमने किसी सॉल्यूशन में किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, या तो वो रियल हो सकता है या फिर बना हुआ हो सकता है. तो स्पेसिमेन तो वो होता है. तो स्पेसिमेन सैंपल होता है, मतलब बेसिकली स्पेसिमेन इज अ सैंपल ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल. स्पेसिमेन जो होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, सैंपल होता है. मतलब स्पेसिमेन हम कलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल में भी, हमने सुना होगा कई बार कि मतलब हमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है तो उसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं. सैंपल होता है वो रियल ऑब्जेक्ट का. अच्छा, मतलब कोई भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम स्पेसिमेन बोल सकते हैं. हाँ. अच्छा ठीक है, ओके. अभी किसी को डाउट? क्यों कहते हैं एक्चुअली स्पेसमैन एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, जिनकी हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, इसलिए हम उन्हें स्पेसमैन कहते हैं. ठीक है, अगर आप स्पेसमैन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो स्पेसमैन का एक नॉर्मल जो मीनिंग है, दैट इज अ थिंग विच आर टेस्टेड थ्रू साइंटिफिक पर्पस और फॉर अ साइंटिफिक पर्पस थ्रू अ साइंटिफिक वे. लाइक जैसे आपने कहा कि सैंपल लेते हैं, ठीक है, हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं, टिश्यू सैंपल्स ले रहे हैं, फर्स्ट कल्चर ले रहे हैं, हमने कहा बस स्पेसमैन है. ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, राइट? यस यस मैम. मैम. और जो म्यूजियम में स्पेसमैन होते हैं वो क्या है? मैम स्टडीज तो उनके बेसिस पे भी, हाँ बोलो. मैम स्टडीज तो उनके बेसिस पे भी की जाती है ना. की जाती है, एग्जैक्टली. जो इसीलिए उन्हें भी स्पेसमैन कहा जाता है, बिकॉज उनमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, स्टडी की गई होती है उनमें, ठीक है, और उसको एज ए एग्जीबिशन हम शो करते हैं फॉर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए. जैसे हिस्टोरिकल थिंग्स होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो पहले प्रेजेंट या प्रेजेंट नहीं है, या फिर प्रेजेंट है उसके स्पेसिफिक थिंग, तो हम क्या करते हैं, उसे म्यूजियम में रख देते हैं, राइट? या फिर जैसे आपने देखा होगा
जूलॉजी या बॉटनी के जितने भी लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पे स्पेसिमेन रखे हुए होते हैं, सो दैट कि हम किस स्टडी कर सकें। ठीक है, अंडरस्टूड। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट और थिंग जिनकी हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, साइंटिफिकली उसे हम टेस्ट करते हैं, दैट इज अ स्पेसिमेन एक्चुअली। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, आस्क द क्वेश्चन। उजाला एडवांटेजेस बता दो मॉडल के। ओके, मॉडल के एडवांटेजेस। हाँ। एक तो ये हमें मतलब रियलिटी का इससे एहसास होता है कि मॉडल को देख के हमें फील होता है कि ये रियल है, और इसका रीजनेबल साइज होता है और इजी टू कैरी होता है। हम्म। एंड मॉडल इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स और इजी अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है। एंड इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है ये स्टूडेंट्स में। हाँ सही है। ठीक है, पुष्पा एग्जीबिशंस के एडवांटेजेस बता दो। एग्जीबिशन के एडवांटेज ये हैं कि जैसे उसमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्योंकि बेसिकली ये इसलिए कंडक्ट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको जैसे बाहर आएंगे तो पहली बात तो उनकी जो भी आर्ट है वो दिखाएंगे, और सेकंड थिंग कि उनमें जो भी है वो मतलब कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, और जो भी हेजिटेशन वगैरह हैं वो दूर होगा। फिर उन्हें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ उन्हें मतलब इतना कुछ आता है, और बाकी और दूसरों की भी चीजें देख के कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। Summarize the topic. मैम किसी और से करवाएं कि मैं खुद करूं? आप टीच कर रहे हो ना, you have to decide. यस मैम। प्रियंका जा समराइज कर दो तुम। किसी को समराइज करना है कर सकता है वो। Vanshika Pun, summarize the topic. Vanshika Pun, summarize the topic. यस मैम हमने थ्री डायमेंशनल ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ा। पहले इसका इंट्रोडक्शन कि ये जो है वो रियल ऑब्जेक्ट्स का सब्स्टिट्यूट होता है, और इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल्स भी कहते हैं, एवीएट्स को। मतलब ऑडियो एवीएट्स का मतलब होता है जिनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन, ये सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी सेंसेस को स्टिमुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने इनके टाइप्स देखे, ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन, मॉडल्स, पपेट्स, एग्जीबिशन एंड म्यूजियम। ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन, ऑब्जेक्ट्स वो मटेरियल होते हैं जो कि मतलब आर्टिफिशियली रखे मतलब यूज होते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लावर, स्टोन्स एटसेट्रा। और स्पेसिमेन जैसे हम लोग किसी इसको किसी कैरेक्टर को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम लोग बाद में उस पर स्टडी कर सकते हैं, स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस है कि स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप होता है लर्निंग को लेके। हमारी इसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती है, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो लर्निंग प्रोसेस की तरफ बढ़ता है। दूसरे पढ़े थे मॉडल्स। मॉडल जो है वो रिकॉग्नाइजेबल रिप्रेजेंटेशन है 3 डायमेंशनली, जिसकी हाइट, विड्थ, डेप्थ को हम फील कर सकते हैं, मतलब कि वो रियल है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मॉडल। सॉलिड मॉडल जैसे ग्लोब और क्ले मॉडल,
कट अवे और एक्सरे मॉडल की क्रॉस सेक्शनल मतलब क्रॉस सेक्शन मॉडल हो गया ह्यूमन बॉडी का। फिर वर्किंग मॉडल्स जो कि हम लोग मोटर या फिर जनरेटर से मतलब उनको मिनिएचर बनाते हैं ताकि जिससे लगे कि वो मतलब वो वर्किंग है। फिर पढ़ा हमने सैंड मॉडल्स, फिर स्केल मॉडल्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हाउस पार्क या फिर किसी भी बिल्डिंग का। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ मॉडल, मॉडल जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होता है, इजीली रीजनेबल साइज और इजी टू कैरी होता है और इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद पपेट्स, पपेट जो है वो मैनिपुलेटिव डॉल्स हैं मतलब जिनको कैरेक्टर की तरह ड्रेस करा जाता है। फिर उसके बाद परफॉर्मर और पपेटियर इसको परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पपेट, स्ट्रिंग और मैरिनेट पपेट, स्टिक पपेट, शैडो पपेट, फिंगर और हैंड पपेट्स। फिर एडवांटेजेस ऑफ पपेट्स, ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है ब्रीफ पीरियड में, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, इजी टू कैरी और ऑपरेट और इफेक्टिव मेथड है टीचिंग का। फोर्थ है एग्जीबिशन। बहुत स्कूल के अंदर जो स्कूल्स में और क्लास में एग्जीबिशन करते हैं, मतलब एग्जिबिट्स जो हैं वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लर्नर को ताकि वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और अपनी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। इसके एडवांटेजेस हैं द कपल ऑफ इट क्रिएट्स, मतलब ये स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी को फोस्टर करता है और जो अपने उसको मॉडल को एग्जिबिट करता है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। डिसएडवांटेजेस है ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ है म्यूजियम। Museum is a building that displays a collection of historical antiques words, मतलब म्यूजियम जो है वो एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एंटीक्स, वर्क ऑफ आर्ट और साइंस वगैरह के सारे मॉडल्स रखते हैं। अगर हम लोगों को मॉडल म्यूजियम जो है वो स्कूल में सेटअप करना है तो स्कूल के अंदर इनफ स्पेस होनी चाहिए, वेल लाइटेड रूम्स होना चाहिए और क्लीन और मेंटेन होने चाहिए। सही है, ठीक है। Who is next? Pragya, start the presentation. Yes, ma'am. मैम स्क्रीन विजिबल है? Yes, visible. Right. Good afternoon, one and all. I am Pragya. Today I present my topic audio ads. Audio educational aids are popularly known as auditory aids and are considered important educational aid because of their access. जो ऑडियो एजुकेशनल एड्स हैं वो पॉपुलरली नॉन है ऑडिटरी एड्स, मतलब इन्हें ऑडिटरी एड्स के नाम से भी जानते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल एड्स हैं, कंसीडर्ड किए हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस यूज़। Principle of audio aids: they should be meaningful, purposeful, they should be simple, पर्पसफुल होते हैं, सिंपल होते हैं और एक्यूरेट होते हैं, मतलब हर तरीके से।
अब मतलब कौन कौन से ऑडियो एड्स होते हैं? ऑडियो एड्स में रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। समझ आ रहा है ना? Yes. यस। अब हम जानेंगे कि रेडियो क्या होता है। रेडियो, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट इज रेडियो। जो रेडियो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है पब्लिक एजुकेशन का और एंटरटेनमेंट का। द रेडियो मिशन सर्व एज अ वाइटल एजेंसी ऑफ मास एजुकेशन इफ यूज्ड इफेक्टिवली। जो रेडियो है वो एक वाइटल एजेंसी है मास एजुकेशन का, अगर हम उसको इफेक्टिवली यूज़ करें। ये रेडियो की पिक्चर है। अब देखेंगे कि रेडियो के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इंक्रीज्ड स्किल इन लिसनिंग, ये हमारी लिसनिंग स्किल को इंक्रीज करता है। गुड फॉर मास एजुकेशन, मास एजुकेशन के लिए गुड है। इफेक्टिव फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में कोई एजुकेशन ले रहे हैं उसके लिए ये इफेक्टिव है। और जो न्यूज़ कैन बी स्प्रेड इजली ऑन रेडियो, जो भी न्यूज़ वगैरह होता अब देखेंगे कि रेडियो के क्या डिसएडवांटेज हैं। पहला तो ये है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें हमें फीडबैक नहीं मिल पाएगा। ओनली एन ऑडियो मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे सिर्फ ऑडियो मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे कुछ भी विजुअलाइज नहीं है, मतलब कोई भी फोटोज़ वगैरह नहीं है। ड्यूरिंग बैड वेदर यू कैनॉट लिसन रेडियो प्रॉपरली, अगर बैड वेदर होगा तो मतलब जो रेडियो के सिग्नल्स है वो अच्छे से नहीं पकड़ेंगे, तो मतलब उसमें उससे भी प्रॉब्लम होगी। और यू नीड टू एडजस्ट फ्रिक्वेंसी प्रॉपरली, मतलब अगर हम रेडियो का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी वगैरह है, सिग्नल्स वगैरह हैं, उनमें भी अगर बैड वेदर होगा तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम दूसरे ऑडियो एड्स के बारे में देखेंगे, जो कि है टेप रिकॉर्डर। A tape recorder is a portable electronic gadget to record, reproduce, erase and record sound on a magnetic tape. जो टेप रिकॉर्डर होता है वो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जिसमें कि हम साउंड को रिकॉर्ड, रिप्रोड्यूस, इरेज और रिकॉर्ड करते हैं एक मैग्नेटिक टेप में। ये टेप रिकॉर्डर है। अब कुछ गाइडलाइंस हैं, मतलब जब हम टीचिंग करते हैं तो टेप रिकॉर्डर के कुछ गाइडलाइंस होते हैं। पहला, proper functioning of the tape recorder and record cassette must be ensured by the teacher before final use in the classroom. मतलब जो टीचर होता है वो क्लासरूम में जाने से पहले उस टेप रिकॉर्डर को पहले चेक कर लेगा और उस रिकॉर्डेड जो कैसेट्स है उसको चेक कर लेगा कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। The teacher must prepare, customize and practice the tape recorder lesson before use in actual classroom. जो टीचर है वो जो भी उसमें जो भी मैटर्स वगैरह हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा क्लासरूम में जाने से पहले। तीसरा, द टीचर मस्ट प्रिपेयर टेप रिकॉर्डर मटेरियल एंड कैटलॉग इट प्रॉपरली, जो भी उस टेप रिकॉर्डर में जो भी मटेरियल और कैटलॉग है उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेगा। अब देखेंगे कि टेप रिकॉर्डर के एडवांटेज क्या होते हैं। इट एलिमिनेट्स द टाइम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ रेडियो, ये पहले तो जो भी टाइम एडजस्टमेंट आती है रेडियो में तो उसको एलिमिनेट करता है, वो इसमें नहीं होती है। रिकॉर्डिंग कैन बी मेड टू प्ले एट डिज़ायर एंड टीचिंग नीड्स, रिकॉर्डिंग को हम तभी प्ले करते हैं जब हमें डिज़ायर होता है या कोई टीचिंग नीड्स होती है। रिकॉर्डिंग ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, जो रिकॉर्डिंग है उससे हम वाइड रेंज में जो भी मटेरियल्स जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो कर सकते हैं। अदर स्कूल कैन हैव इट्स आउन रिकॉर्डिंग, जो भी स्कूल्स है उनकी अपनी अपनी उसमें अब खुद की रिकॉर्डिंग की हुई रहती है, जो भी उन्हें कंटेंट पढ़ाना होता है, जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब देखेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है।
may not be possible in every setting. ये हर एक सेटिंग में पॉसिबल नहीं है. इंडिविजुअल एबिलिटी मे नॉट बी एवेल्युएट बाय द टीचर. मतलब इसमें जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है वो इवेल्युएट नहीं कर पाता है टीचर, क्योंकि यहाँ पे अभी वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे टीचर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है क्लासरूम में, इसलिए आई टू आई कॉन्टेक्ट इज नॉट देयर. मतलब यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण ये इफेक्टिव उतना नहीं है, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है यहाँ पे. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर टू कंट्रोल द क्लासरूम. मतलब क्लासरूम में टीचर तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो वो टीचर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्लासरूम को वो कैसे कंट्रोल करे. समझ आ रहा है? कहीं कोई डाउट है? नहीं, नो नो डाउट. अब है पब्लिक एड्रेस सिस्टम. Public address system is an sound processor and distribution system with a microphone, amplifier and transducer used to allow a person to address a large public. Public address system एक sound processor है जिससे हम और distribution system है जिसको हम माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके एक लार्जर पब्लिक में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो उन्हें अच्छे मतलब इजली शेयर कर सकते हैं. ये मतलब पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के जो भी आते हैं उसके एग्जांपल्स वो हैं, जैसे कि लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर. कंपोनेंट्स ऑफ पीएस. कंपोनेंट्स ऑफ पीएस अब देखेंगे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के. माइक्रोफोन, पहला है माइक्रोफोन. इट इज़ एन अकॉस्टिक टू इलेक्ट्रिक सेंसर दैट कन्वर्ट्स साउंड इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. ये एक अकॉस्टिक इलेक्ट्रिकल सेंसर है जो कि हमारे साउंड्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर कर सकते हैं. एम्पलीफायर, it modulates the output of the power supply to make the output signal stronger than the input signals. Amplifier ये क्या है कि ये modulates करता है output of the power supply को to जिससे कि जो हमारा output signal है वो stronger हो जाता है input signal से. इनटू करस्पॉन्डिंग साउंड्स. जो लाउड स्पीकर है वो हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है साउंड्स में, जिससे हम इंफॉर्मेशन मतलब लार्जर एरिया में लार्जर ग्रुप को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. अब है उसके एडवांटेज. कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल. ये कन्वीनियंट होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, और ये सिंपल कनेक्शंस होते हैं, इसके कुछ मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते कनेक्शंस में. स्मॉल लाइंस होती हैं क्योंकि सबको पता है कि आजकल वायरलेस माइक लाउड स्पीकर आते हैं. एक्यूरेट साउंड पोजीशनिंग. जो भी साउंड पोजीशंस होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और नेचुरल साउंड्स होते हैं. डिसएडवांटेज. अब इसका देखेंगे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के क्या डिसएडवांटेज है. लेक ऑफ प्राइवेसी. इसकी कोई प्राइवेसी नहीं होती. जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मतलब अगर हम कुछ कहीं पे स्मॉल ग्रुप को भी शेयर करेंगे तो पर जो बाहर के लोग हैं उनको भी वो इंफॉर्मेशन जाएगी, शेयर होगी. पीपल विल बी अनेबल टू कॉन्क्रीट देयर वर्क. मतलब जो लोग हैं जिनको उस इंफॉर्मेशन से काम नहीं है, अगर उस एरिया में अगर कहीं पे अगर इलेक्शंस के जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं उससे जो बाहर मतलब अदर जो लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है. क्रिएट लिटिल बिट ऑफ नॉइजी इन्वायरमेंट. मतलब इन सब के कारण, जैसे लाउड स्पीकर, माइक्स वगैरह के कारण जो ये नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब ये फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट के फ्रेंडली नहीं है. इससे नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है. कॉस्टली अफेयर्स होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है ये. और इलेक्ट्रिकल इशू, मतलब ये सब इलेक्ट्रिक के हेल्प से यूज़ मतलब कभी कभार इलेक्ट्रिकल इशू भी आ जाते हैं जिसके कारण ये वर्क नहीं कर पाते हैं अच्छे से. थैंक यू. किसी को कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। Summarize the topic, बच्चे. ओके मैम। Not by आज हम yourself. यस मैम। Ask from the group. मैम रिपीट करना, मतलब यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज समझ नहीं आया आपने क्या बोला। Let me summarize the topic. ओके मैम। Anyone from the group to summarize the topic. Anyone. Jyoti उजाला। Gautam. Not Ujala. ओके Jyoti मैम। Gautam. Jyoti Gautam. If you're not answering, then I put absent only. Ashish Bharti. Ashish Bharti. KM Ankita. KM Ankita. Student, if you're not answering, I'll put absent only. Priyanka Yes, Yadav. Okay, KM Ankita. Present. यस यस मैम। Summarize the topic. मैम आज हमने टॉपिक पढ़ा था ऑडियो एड्स। तो ऑडियो एड्स ये पॉपुलर ही होते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट एजुकेशनल एड्स होते हैं जिससे स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल्स और पढ़ाने में बहुत हेल्प होती है। तो इसके प्रिंसिपल्स ये बहुत ज़्यादा पर्पसफुल होते हैं, सिंपल भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। और इसके टैग्स होते हैं रेडियो, टैप रिकॉर्डर और थर्ड होता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। रेडियो में होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिवाइस है और ये ज़्यादा मतलब महंगी भी नहीं होती, चीप होती है। और इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई भी न्यूज़ है मतलब जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। और ऐसे कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे गांव में होता है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टीवी वगैरह, तो वो रेडियो पर न्यूज़ सुन सकते हैं। ये सब होता है इसमें। और इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है और इसमें फीडबैक नहीं मिलता। और जैसे कि इसका डिसएडवांटेज ये होता है, जैसे कि सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें सेट करना पड़ता है, जैसे कि उसकी फ्रिक्वेंसी प्रॉपरली आती तो उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि वेदर जब बेकार होता है तो उसको प्रॉपरली सुन नहीं सकते हम लोग। और ये ऑडियो मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। और इसका एक एडवांटेज होता है कि जैसे कि इसमें लिसनिंग स्किल्स जो होती है वो इंक्रीज होती है। और दूसरा था इसका टाइप टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर जो होता है वो एक गैजेट होता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसको इरेज भी कर सकते हैं। और टेप रिकॉर्डर का जो एडवांटेज था वो था जैसे कि ये वाइब्रेंस मटेरियल होता है और इसमें खुद की, जैसे कि स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है ये कुछ भी, तो उसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर में उस चीज़ को सुन भी सकते हैं। और उसका डिसएडवांटेज ये होता है इसमें कोई आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं होता। और इसमें जैसे कि टीचर नहीं होता उसमें, तो क्लास में अगर चल रहा होता है तो वो अपनी कंट्रोल नहीं कर सकता क्लास को, ऐसा होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते। और तीसरा होता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में जैसे माइक्रोफोन, ट्रांसड्यूसर, ये सब चीज़ें आती हैं जो लार्ज पीपल ग्रुप होता है उसके लिए होती हैं। जैसे कि कहीं जैसे कि चुनाव होता है तो उसमें नेता वगैरह होते हैं जो अपनी स्पीच वगैरह सुनाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए इसमें यूज़ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर बिजली नहीं होगी तो वो चल नहीं पाएगा,
इसमें ऐसा होता है। और इसमें लाउड स्पीकर्स आते हैं और माइक्रोफोन, और इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे नॉइज पॉल्यूशन होता है और इसमें प्राइवेसी नहीं होती। जैसे कि हम स्मॉल ग्रुप्स को सुना रहे हैं तो ऐसा है, दूसरी जगह पे भी आवाज जाती है, इसमें ऐसा होता है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें एक्यूरेट होती है और नेचुरल साउंड होता है। ये पढ़ा था मैम आज। सही है। Okay, then who is next? मैम मैं प्रीति। Then day after tomorrow only, okay? Because tomorrow is unit test only. ठीक है? So be prepared for unit test. Unit number? Which unit? मैम 4th यूनिट। 4th नहीं, 4th का तो हो गया आई थिंक। मैम 3rd हुआ था ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन हुआ था, ठीक है, फिर 4th का ले लेंगे। तो कल पढ़ के आना, गूगल फॉर्म आपका लिंक सेंड कर दूंगी मैं, ठीक है, 1:15 में। एंड बिफोर 2:15 यू हैव टू सबमिट। उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, एक्सक्यूजेस मत देना। लास्ट टाइम श्रुति ने एक्सक्यूजेस दिया था मुझे और हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद सेंड किया था। So I will not accept like that, okay? Okay, then thank you all.